अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ थी उनको बाय हैंड परफॉर्म किया होगा। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है और यहाँ जो सी लैंग्वेज में सब्ट्रैक्शन है उसमें और मैथमेटिकली जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं है, ना ही कोई ख़ास टेक्निक है इसको यूज़ करने की, ना कोई चेंज है। तो पढ़ते हैं फ़िलहाल सब्ट्रैक्शन के, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ़्ट ऑपरेंड। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के ज़रिए हम एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आया है ऑपरेंड। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि ऑपरेटर के साथ जो दाएं और बाएं हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उनको ऑपरेंड्स भी कहा जाता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंट रिज़ल्ट इज़ इक्वल 20 माइनस 15। एक सिंपल रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसकी कैटेगरी इंट रखी गई है और हम 20 में से 15 को माइनस करके जो भी आंसर है वो रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द सब्ट्रैक्शन वैल्यू 5 इज़ असाइन टू द वेरिएबल रिज़ल्ट। और सब्ट्रैक्शन के बाद हम जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है उसमें वैल्यू रखवाएंगे 5। इसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टी-शर्ट, shirt and discount percentage from the user. Program should display the original price of shirt and discount on price and price after discount. हम सिंपली इस प्रोग्राम में जो हमें कहा जा रहा है कि आप यूज़र से एक शर्ट की ओरिजिनल प्राइस मांगेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, उसकी डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, जो भी हमारी जो है वो परसेंटेज डिस्काउंट होगी वो हम उसको बताएंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यूज़र से जो वैल्यू ली गई है इनकी शर्ट की जो प्राइस है वो, और उस डिस्काउंट परसेंटेज के थ्रू हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारे पास डिस्काउंट प्राइस आएगी हम उसको ओरिजिनल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम एक्टिविटी आपके लिए सिंगल हैंडेड परफॉर्म करना मुश्किल होगी, इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको ये क्लास में करवाऊँगा इन अपकमिंग डेज़। आप सिंपली इससे रिलेटेड जो है वो जिस तरह ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है या पिछले हमें लेक्चर में पढ़ा था कि 2 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट के लिए गए हैं उनको आपस में प्लस किया था, इस तरीके से आप किसी भी जो है वो 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा प्रोग्राम लाजमी परफॉर्म करें। इसको मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा इन दी क्लास। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसके यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ है इसको मोड भी कहा जाता है। हमने जो है वो इसका ऑपरेटर यूज़ नहीं किया था 9 क्लास में, जब हम इसको विद इन फ्लो चार्ट परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पे हमने सिंपली क्या लिया था, MOD, n इज इक्वल या सिंपली रैम इज़ इक्वल n mod 2। इस तरीके से हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया था फ्लो चार्ट में। यहाँ पर हम सी लैंग्वेज में उसकी जगह उसके ख़ास ऑपरेटर जो हमें दिया गया है परसेंटेज साइन के ज़रिए से, हम इसी को यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने मोड फाइंड आउट करना हो या परफॉर्म करना हो। मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज परफॉर्म डिवीजन ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड रिटर्न द रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर डिवीजन। इस मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है कि ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेगा और जहाँ तक इंटीजर बाउंड्रीज़ के अंदर वो उसको डिवाइड कर सकेगा वो उसको वहाँ तक डिवाइड करेगा और जो भी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी उसको एज आंसर स्क्रीन पर या किसी भी वेरिएबल में परफॉर्म या स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमारे पास एक सिंपल डिवीजन होती है उससे यह हटकर है मोड। मोड में क्या है कि जैसे हम सिंपली किसी सिंपल डिवीजन को लेते हैं तो अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 10 पे तो हमारे पास आंसर आता है 5। इसी तरीके से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमारे पास सिंपली आंसर आता है 1.5। लेकिन अगर हम मोड लें तो अगर हम 2 को डिवाइड करें या 2 mod 10 लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 × 5 10 होता है और मुकम्मल डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग में 0 बचता है।
और इसी तरीके से अगर हम 2 mod 3 लें तब क्या होगा कि 2 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो 1 आएगा आंसर 1, और रिमेनिंग में भी हमारे पास 1 बचेगा, जैसे कि हम बाइनरी क्वेश्चन में परफॉर्म करते रहे हैं इन दी क्लास 9th। ठीक है, जब हम बाइनरी में 3 को डिवाइड करते थे, यानी कि 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, तब हमारे पास आंसर क्या आता था 1 and 1, यानी कि 2 × 1 2 और रिमेनिंग में 1। बिल्कुल वैसे ही ये सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू को ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इसके बाद हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ऑन इंटीजर डाटा टाइप, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप पे ही अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू को जहाँ तक हो सके डिवाइड करना है और उसको डेसिमल पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करना, ना ही उसके डेसिमल पार्ट को हमने छेड़ना है। तो इसलिए ये जो है वो ऑपरेटर परफॉर्म ही सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप पर ही होगा। इसकी एग्जांपल देख लें। इंट हमारे पास जो है वो रिमेनिंग, इंट रिमेनिंग इज इक्वल 14 mod 3। हमारे पास एक वैल्यू है 14, उसको ज़रिए हमने डिवाइड किया है, उसके ऊपर हमने 3 को, और 3 जो है वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता 14 पे, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है 3 × 4 आता है आंसर 12, और रिमेनिंग में 2 आएगा। As when we divide 14 by 3, we get a remainder of 2. So the value stored in variable remaining is 2. क्योंकि यहाँ पर सिंपली जो हम नॉर्मली डिवीजन लेते हैं वहाँ पर आंसर आता है क्वेश्चन में, जो यहाँ तक हम डिवाइड कर सकें वो इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग जो भी वैल्यू बचेगी, चाहे वो कुछ ना बचे यानी कि 0 की सूरत में हो, तब भी वो उस आंसर को ही एज अ रिज़ल्ट कंसिडर करेगा। इसके बाद हमारे पास है प्रोग्रामिंग टाइम 2.5। दिस प्रोग्राम फाइंड एंड डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। हमने एक इनपुट नंबर लेना है और उसकी जो राइट मोस्ट लास्ट डिजिट होगा उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, सिंपली जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद ब्रेसेस के बाद हमने एक वेरिएबल लिया नम के नाम से, जिसको हमने डाटा टाइप इंट दी, और एक और वेरिएबल डिजिट जो हमने लास्ट डिजिट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है उस नाम से, और उसकी डाटा टाइप भी हमने उसी के ज़रिए इंट ही रखवाई। देन printf एंटर अ नंबर, हमने यूज़र से रिक्वेस्ट की कि एंटर अ नंबर, और यूज़र से नंबर लेने के लिए हमने स्कैनफ में %d को डबल कोट्स में यूज़ किया, क्योंकि डबल कोट्स में जो भी चीज़ आती है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, यूज़र जो भी नंबर दबाएगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उस दबाए गए नंबर को, प्रेस्ड नंबर को हमने फर्दर नम के वेरिएबल में स्टोर करवाया, n% जो है वो हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर के ज़रिए। जब वो स्टोर हो गया नम के अंदर, फिर हमने एक फार्मूला लिया कि डिजिट इज़ इक्वल नम mod 10, यानी कि हमने उस नंबर को 10 से डिवाइड किया, और जहाँ तक वो डिवाइड हो सका वहाँ तक करने के बाद जो भी रिमेनिंग होगी उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद हमारे पास हमने क्या किया कि printf राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज़ %d, क्या आपने जो भी नंबर दबाया उसका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो ये है %d, और वो नंबर कहाँ से लिया, डिजिट के वेरिएबल से। अगर आप इसकी आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में लिखा हुआ है एंटर अ नंबर 789। अब 789 है, इसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ, तो 10 × 78 तो आएगा हमारे पास 780, यानी कि जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 78 से तो हमारे पास क्या आया 780, और जो ऊपर का 9 रह गया है वो नीचे रिमेनिंग में आएगा, और वही हमारा मोड होगा। इसके बाद आप नीचे आउटपुट देखिए, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज़ 9। इसी तरीके से अगर आप इसी नंबर को 100 पे डिवाइड करते हैं, 789 को 100 से डिवाइड करते हैं और साथ मोड लेते हैं, इनके सिंपली क्या आएगा नम mod 100, यानी कि जो नंबर आपने दबाया है उसको हमने 100 के साथ मोड़ लिया, तो हमारे पास आएगा 100 × 7, ठीक है।
तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 89 वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएंगे। इनके सिंपली क्या है कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, मोड ले रहे हैं, वो डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा उसी को एज आ आंसर यूज़ करेगा, और यही हमारा है रिमाइंडर ऑपरेटर या मोड या सिंपली मॉडुलस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सब्ट्रैक्शन की क्या वर्किंग है, और जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ऑपरेटर सी लैंग्वेज में, लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट में किया था, वो कैसे काम करता है इन दी सी लैंग्वेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोड या मॉडुलस ऑपरेटर। नई चीज़ जो हमने इसके बारे में सीखी है वो ये है कि इसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो परसेंटेज का सिंपल एक ऑपरेटर है। उम्मीद है कि आज हमने जो भी लेक्चर पढ़ा है वो आपको समझ आ गई होगी, मगर अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।